वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र मैम। आज कोई क्लास हुई तुम लोगों की ऑनलाइन? जी मैम अभी हुई थी। किसकी? जिशान आलम साहब की। अच्छा सर दिशान, एक हफ्ते में कितनी क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन आप लोगों की? मैम तीन ले लेते हैं या चार ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। मतलब जैसे भी उन्होंने कल तो क्विज, जो मतलब जिस दिन वो क्विज ले लेते हैं तो वो क्लास तो फिर अगले दिन ले, जैसे भी हमारा कल क्विज था तो आज हमारी क्लास होगी, अब कल शायद छुट्टी हो हमारी। फिर इसी तरीके से अच्छा अच्छा, मंडे को छुट्टी होगी या फिर मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को छोड़ देते हैं, इस तरह से सही। होते हैं। वो फिर डिपेंड करते हैं तो सर क्योंकि दिशान ने कुछ अपडेट दिया आप लोगों को कि अब यूनिवर्सिटी का क्या डिसीजन है मैम एग्जाम्स के हवाले से? मैम अभी तक तो कोई डिसीजन का पता नहीं लगा। हाँ, तो आज एक शाम को मैं एक क्विज आप लोगों का मतलब रखूंगी, जो पिछला चैप्टर था ना, चैप्टर 12, उसी में से उससे मतलब जो पढ़ा आपने उससे एमसीक्यूज ही दूंगी जैसा लास्ट टाइम दिए थे मैंने, ठीक है? ओके मैम। हाँ, टाइम मैं आपको बता दूंगी इफ्तार के बाद, जैसे ही मतलब मैं फ्री होती हूँ ना तो आई विल लेट यू नो। तो तरावियों का टाइम यूजली क्या है, 8:30 है, 9:30 है? 8:30 में मजान हो जाती है, 8:30 पे तो 8:45 पे स्टार्ट हो जाते हैं। और तकरीबन 10:30 तक खत्म होता है। मैम 11 तो हो जाते हैं तकरीबन, घर पहुंचते पहुंचते 11 हो जाते हैं मैम। और यार मस्जिदें बंद हैं, तो तुम लोग कहाँ से जा रहे हो पढ़ने के मैम लिए? एसओपीज फॉलो हो रही है ना। मैम किसने कहा अच्छा, मस्जिद है बंद है मैम? मैम आज से तो लॉकडाउन भी उठा लिया है, मतलब उन्होंने कुछ। वो मस्जिद खुली रिलैक्स है किया मैम। ना। चलो अच्छी बात है। अगर मस्जिद में अब तो जाके मैम पढ़े तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक नहीं, है? उन्होंने क्या है कि मस्जिदें आए, लेकिन अगर वो जो उन्होंने एसओपीज किए कि 2 या 3 मतलब फीट का फासला होगा हर बंदे में, और सैनिटाइजर और सारे उन्होंने क्या एसओपीज को फॉलो करते हुए ही आप करेंगे। अगर एक बार मस्जिद फुल हो जाती है तो बेशक आप जहाँ पे भी वापस आ जाओगे, फिर घर में पढ़ लेते हैं मैम। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, हम जाते हैं वापस आ जाते हैं सही घर है। घर पे। अच्छा सलमान, वो मोहम्मद अहमद ना मुझसे बार बार एक लिंक मांग रहा है कि जो मैंने समझाया था ना प्रॉब्लम, जी मैम। आपने वो सारे ऑनलाइन वो किए थे? मैम आप सारे किए अपलोड हुए। क्या किए थे? मैम सारे किए हुए हैं, लेकिन इसमें अब इशू ये है कि वो मेरा 2 दिन से नेट ख़राब था। अभी ये मैं 3G पे हूँ, तो बस वो एक वीडियो रह गई, मैं उसको लिंक भेज दूँगा। वो मैंने आपको भेजी हुई ऑलरेडी, वही मेल उसको मैं फॉलो अच्छा करूँगा। उसमें सारे के सारे एक बार वो चैनल को वो देख लेगा तो खुद ब खुद चला वहाँ पे अच्छा। वो हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट द सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब किस तरीके से हम लोग सीवेज को ट्रीट करेंगे, वेस्ट वाटर को, ठीक है? तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है। जब पिछला मैंने आप लोगों को, ठहरो एक स्क्रीन में मैं दिखाऊं भूल गए, एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी काफी स्टार्ट में। मैम जो आपने उस दिन समझाई थी। हाँ, जैसे ये है ना, एक डायग्राम है। ट्रिकलिंग फिल्टर को ना भी देखें, आप देखें कि प्रोसेस क्या होता है। पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में पानी आता है, ठीक है, वेस्ट वाटर, नॉट वाटर, ओके। उसके बाद क्या है, डोजिंग टैंक है आपके पास, क्या मतलब एरेशन टैंक जो होते हैं वहां पे पानी रुकता है, ठीक है। डिफ्यूजर के थ्रू आप क्या करते हो, वहां पे ऑक्सीजन को डिजोल्व करते हो और फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद पानी ट्रीट होकर किसमें आता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में। और वहां पे क्या होता है, फाइनल प्रोसेस ऑलमोस्ट होता है कि उसमें जो है वो स्लज आपके पास आ जाता है, ठीक है ना, डेपोजिट होता है। और स्लज में से जो है वो कुछ वेस्टेड स्लज होता है और कुछ आप लोग जो है ना वापस रिटर्न कर देते हो एरेशन टैंक में, दोबारा से जो आपके पास उसके बाद ये कहता है कि सीवेज को ट्रीट करने के लिए एक जो है वो ट्रिकलिंग फिल्टर का भी वो मतलब लिया जाता है, उसका भी यूज किया जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर कैसे होते हैं, ये यूजली सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। और जो इनके अंदर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं वो प्लास्टिक के यूजली बने होते हैं, ठीक है। और उनकी जो शेप है, ये शक्ल है, वो हनी कॉम की तरह होती है, हनी कॉम बेंड होता है, ठीक है। अब होता ये है कि इस फिल्टर के ऊपर ना सर्कुलर फिल्टर एक तकरीबन, और ये डायामीटर में काफी बड़े होते हैं, तकरीबन 80 मीटर तक भी इनका डायामीटर जाता है, ठीक है ना। और काफी बड़े इनको बनाया। अगर आप लोग कभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चले जाए तो आप वहां पे देखेंगे कि बड़े बड़े सर्कुलर वो बने हुए होते हैं, या नेट के ऊपर अगर आप देख लें तो सर्कुलर शेप में बने होते हैं और फिल्टर्स। और इसके ऊपर जो है ना, जैसे वो मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है, आर्म्स होते हैं,
जो कि शाफ्ट के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये वॉश करके खाने हैं। हाँ, आयशा बजी को 2 कर देगी, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो आर्म्स होते हैं वो रोटेट कर रहे वाटर आता है, वो इन आर्म्स के थ्रू इस फिल्टर मीडियम कलर्स लगे होते हैं जो पानी को क्या करते हैं, शावर्स लगे होते हैं यू कैन से, जो कि वेस्ट वाटर को इसके ऊपर रोटेट करते रहते हैं और फिल्टर के ऊपर पानी या सीवेज गिरता जाता है, ठीक है। अब होता ये क्या है कि इनका फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं, फिर आप ये थ्योरी खुद पढ़ते रहना। फंक्शन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है ना एक सर्कुलर वो आपके पास ये फिल्टर है, ठीक है। ये सारा इसके अंदर वो इसकी मैश लगी हुई है जो भी है, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में जो है शाफ्ट लगा होगा और यहाँ पे क्या होंगे, इस तरह के आर्म्स लगे हुए होंगे, ठीक है, जो कि इसको क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। इस फिल्टर को क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। और ये आर्म्स हैं, इनके अंदर क्या लगे होंगे, स्प्रिंगल्स, या आपके पास जो है ना स्प्रिंकलर्स लगे हुए होंगे, या आपके पास क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे शावर्स लगे होंगे जो कि यहाँ से सीवेज को इसके ऊपर गिराते जाएंगे, ठीक है। और ये रोटेट करता जाएगा और इसके ऊपर गिराते जाएंगे, ठीक है। अब हो अब होता ये है कि सीवेज को जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, वो इस आपके फिल्टर मीडिया के ऊपर पोर होता जाता है और विद पैसेज टाइम क्या होता है, एक बायोफिल्म बनती जाती है, ठीक है। शायद आपने देखा हो कि अगर बहुत अरसा पानी किसी जगह पे रोका रहे तो वहां पे एक बायोफिल्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, स्टिक हो जाती है उस मीडिया के साथ। तो उसके नीचे जो भी पानी जाता जाएगा वो क्या साफ होके आउट होता जाएगा, ठीक है। लेयर्स बन जाती है ना, और इस लेयर को हम बोलते हैं स्लाइम, ठीक है, बायोफिल्म या स्लाइम बोलते हैं। अब ये स्लाइम का पर्पस क्या होता है, इसके ऊपर जो सीवेज का सॉलिड है वो स्टिक होता जाता है और साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब जो टॉप लेयर होगी ना, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल लेयर है, ठीक है, अब ये टॉप लेयर है, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी जो है ना वो तकरीबन 0.2 एम तक जो है इसकी थिकनेस होती है स्लाइम की। ये फिल्टर के ऊपर है, ठीक है, फिल्टर के ऊपर जो डिपॉजिट होगी उसकी बात हो रही है, ये वाली फ्रेश है, ठीक है। और जो नीचे डिपॉजिट होगी ना ये ओल्ड होती जाएगी, ठीक है। जो आपके पास ओल्ड होती जाएगी लेयर आपके पास बायोमास की, ये क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिप्लेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे या यूनिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि सीवेज के सॉलिड को एज अ फूड इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो क्या होंगे, डेपोजिट होंगे और डेड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन जो टॉप लेयर है ना, इसमें एरोबिक बिहेवियर होता है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो सीवेज को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब्दुमान, यू विल नॉट वॉच इट, यस यू विल नॉट गो, ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारे पास इसका फंक्शन स्लाइम का, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो टॉप लेयर है वो बैक्टीरिया उसमें क्या कर रहे हैं कि उसको मतलब जो सीवेज जा रहा है उसको वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और साथ में वाटर, ठीक है। ये था इसका फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ये फिल्टर की थ्योरी क्या कहती है। न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मैटर आर ट्रांसफर्ड टू द फिक्स्ड वाटर लेयर एंड बैक्टीरिया इज structure ठीक है, as a bacteria on the filter medium using an increase of ठीक है ना, या बायोमास कह सकते हैं। इन it become aerobic and bacteria start sending breaking the contact between the slime layer and the contact medium and with waste flow. These solids are अच्छा, ये जो है ना इसमें एक फंक्शन और था जो मैं अभी समझाना आपको भूल गई हूँ, वो ये था कि जो स्लॉचिंग क्या प्रोसेस होता है, जब बहुत टाइम तक ये लेयर डिपॉजिट होती रहती है, तो ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी ये मतलब चलती रहेगी, नहीं। ऐसा होता है कि जब ये इसकी लेयर की थिकनेस मतलब एक खास हद तक पहुंच जाती है, डिटेरिएशन इसकी होने लगती है, तो पता चल जाता है कि भाई अब ये इधर से पानी ठीक से फिल्टर होके नीचे नहीं जा रहा, ठीक है।
तो उस सूरत में वो क्या होता है कि वो आपके पास जो लेयर होती है बायोमास की या स्लाइम की, वो खुद से उखड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और उखड़ के वो क्या होता है, जो वेस्ट वाटर जहाँ से मतलब ये जार होता है ना, ये डंप हो रहा होता है, ड्रेन ऑफ हो रहा होता है, ये उसमें ऐड होके क्या हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। नया सीवेज नई लेयर फिर बनना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और ये जारी रहता है, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर का अगर मैकेनिज्म समझना हो तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और उसके बाद क्या है डोजिंग टैंक, और डोजिंग टैंक से आपके पास जो है आप यूज कर रहे हो क्या, ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर की ये उन्होंने थोड़ी सी आपको डायग्राम दिखाई है कि रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रेन, यहाँ से ये वो रोटेशन आर्म जो लगे होते हैं, और ये आपके पास क्या यहाँ पे स्टोन्स वगैरह लगे होंगे व्हाटसोएवर, और मीडिया उन्होंने बताया कि इससे वाटर क्या होगा, ट्रीट होगा, ठीक है। और ये इसका नीचे जो है अंडर ड्रेन सिस्टम दिखाया है, और इसके बाद पानी यहाँ से किधर जाएगा, टू सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, जहाँ पे इसकी जो है सेकेंडरी में हम लोग फाइनल ऑलमोस्ट उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, और जहाँ से स्लश प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद पानी जो होगा वो बिल्कुल साफ होके आपके पास आएगा, लेकिन ये वाटर पोर्टेबल नहीं होगा, ड्रिंकेबल नहीं होगा। फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेज व्हाट यू हैव टू डू विद दिस वाटर, यू हैव टू ऐड सम डिसइंफेक्टेंट, ओके। और जो स्लज है वो आप लोग जो वेस्टेड होता है स्लज या यूजलेस स्लज होता है जिसको आप डिस्पोज ऑफ करते हो, उसको डिस्पोज ऑफ करने के बजाय उसको एज अ फर्टिलाइजर या मैन्योर के तौर पे यूज कर लिया जाता है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिटेल में समझाया था। और जो कुछ स्लज का हिस्सा होता है उसको दोबारा से वापस एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पे जाके वो एज अ एक्टिवेटेड स्लज के तौर पे काम करता है, और क्या करता है वहाँ पे फैकल्टेटिव फॉन्ट की तरह, मतलब उसकी वर्किंग शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया प्रोटोजुआ वगैरह उसको क्या करते हैं, स्लज को खाना शुरू करके वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो मीन वाइल जो और सीवेज आता है उसके लिए वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, और रेडी हो जाते हैं, ठीक है। सीडिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को, के सीडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह को ऐड करवा देते हैं तो ये सीडिंग हो जाती है फॉर बीओडी प्रोसेस। सही हो गया। तो इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर की जो है ना वो दो टाइप्स है, एक लो रेट है और एक हाई रेट है, ठीक है। लो रेट जो है और हाई रेट मोस्टली यूज these days, जो हाई रेट हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स इसमें देखें लो रेट और हाई रेट के लिए, ये मीडियम कौन सा इस्तेमाल होता है, लो रेट में स्टोन और हाई रेट में प्लास्टिक बॉल्स, ठीक है। और हाइड्रोलिक लोडिंग जो है वो आपके पास लो रेट में 1.9 से 3.8 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है, और इसमें 9 to 27 है, यानी इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, ठीक है, जो हाई रेट है। डेप्थ इसकी 2 to 3 मीटर है, और इस वाले की 1 to 2.5 मीटर है। रिसर्कुलेशन इसमें नील है, और इसके अंदर 1 to 1 रेशो या 4 to 4 रेशो 1 है, ठीक है। ऑपरेशन सिंपल एंड स्किल्ड। ऑर्डर फ्लाई प्रॉब्लम मोर और लेस। जो हाई रेट है उसके अंदर आपके पास ऑर्डर भी क्या होगी, लेस होगी, और फ्लाई प्रॉब्लम भी कम होंगी। ऑर्गेनिक लोडिंग 0.3 to 1.5 और इसकी 1.5 to 18.5, ठीक है। यानी इसमें अगर ऑर्गेनिक लोडिंग आप ज्यादा करते हैं तो वो इसको एफिशिएंटली जो है वो पानी को इस लोडिंग से साफ कर देगा, या मतलब क्लियर कर देगा। Role of recirculation. Circulation of effluent either from the trickling filter or final clarifier is done in modern trickling filter to following the advantages. 1. Return of the viable organism, thus improving the efficiency. Number 2. Reduce odor and fly problems. Number 3. Dilute influent and help in handling the shock loads. ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड, ऑर्डर एंड फ्लाई, ठीक है, फ्लाई प्रॉब्लम। और इसके बाद परफॉर्मेंस इसकी क्या होगी, एनआरसी नेशनल रिसर्च काउंसिल एम्पेरिकल फार्मूला इज यूज। इसकी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर का एम्पेरिकल फार्मूला यूज करते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द डाटा कलेक्टेड इन यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। E is equals to CI minus CE divided by CI, ठीक है। CI क्या है, जो एंटर हो रहा है इन्फ्लुएंट, उसकी वो बीओडी के अमाउंट से कंसर्न है, और CE जो एफ्लुएंट है उसका, ठीक है। I इसीलिए लिखा है कि जो इन्फ्लुएंट है, ठीक है, और E क्या है, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या होता है, इन्फ्लुएंट क्या होता है, इन्फ्लुएंट होता है जो ट्रीटेड वाटर नहीं होता, ठीक है।
लेकिन जब वो एक प्रोसेस से ट्रीट होकर निकल जाता है टू सम एक्सटेंट, जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है, उसके लिए हम लोग उसको एफ्लुएंट बोलेंगे, ठीक है। यानी ट्रीटेड वाटर आप कह सकते हो, एफ्लुएंट टू सम एक्सटेंट ट्रीटेड वाटर होता है, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला आपके पास, ये CI माइनस CE ओवर CI, ठीक है। Now the problem, let's solve the problem for this. Let's see कि इसमें क्या है। A settled sewage flow this much per day containing 150 milligram per liter of BOD is to be treated by a treatment filter with a depth of 2 meters. It is desired that effluent BOD should be 20 milligram per liter. Calculate the required diameter of the filter and hydraulic loading on a filter. Recirculation ratio इस कितनी है, 4 है, ठीक है। Let's start. ये पिछले आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है ना। तो Q कितना है, डिस्चार्ज कितना है, 7.88 मीटर क्यूब पर मिनट है। QR रिसर्कुलेशन जो है आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि रेशियो से दे दी उसको मल्टीप्लाई कर दें जो डिस्चार्ज है, तो आपके पास QR की वैल्यू आ जाएगी, रिसर्कुलेशन डिस्चार्ज, ठीक है। R आपको पता है कि रेशियो 4 दी हुई है, तो F इज इक्वल टू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये F का फार्मूला पीछे जो आपने स्लाइड्स पढ़ लिए बैक पे उसमें मौजूद है, ठीक है। वहां से कंसल्ट करेंगे और ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। सिंपली CICE इज इक्वल टू 150 और ये दिया हुआ, ठीक है। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो आपके पास ये फार्मूला है एफिशिएंसी के लिए, ये दिस वन, इसको आपने यूज करना है। इसके अंदर जो पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज इनसाइड एंड गेट योर रिक्विजिट वैल्यूज, ओके। अब ये इसका डिजाइन भी बता रहा है कि हाइड्रोलिक लोडिंग भी निकाल रहा है, टोटल फ्लो फिल्टर कितना होगा वो भी, और एरिया ऑफ फिल्टर, ठीक है, वो भी, और डेप्थ कितनी है जो उन्होंने लिमिट्स दी हुई है, या अगर क्वेश्चन में दी है तो उसको डायरेक्टली यूज करें, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लोडिंग भी आपके पास आ जाएगी, ये डिजाइन प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स क्या होते हैं? पॉन्ड्स पानी के जो है ना छोटे छोटे वो पूल कैले होते हैं, जिस तरह से पानी जिनमें आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन पॉन्ड्स का मकसद होगा वाटर को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, चाहे वो बारिश का पानी हो या मतलब है कि आपका कहीं से लोकेलिटी से पानी आ रहा है कहीं से इकट्ठा होके और पॉन्ड में आके इकट्ठा हो रहा है, उस पॉन्ड में आप लोग पानी को फिर ट्रीट करोगे एज पर द फैसिलिटी या एज पर द फंड, ठीक है। और अपनी इकोनॉमी देखते हुए आप उसको क्या करोगे, ट्रीट करोगे। सो द वेस्ट वाटर पॉन्ड्स की हम टाइप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं पॉन्ड्स की, ठीक है। Wastewater stabilization ponds provide a useful method of wastewater treatment and disposal for the growing communities where the both funds and trained personnel are in short supply, ठीक है। ponds वहाँ पे फायदेमंद है जहाँ पे आपके पास trained लोग ना हो या आपके पास funds की कमी हो, ठीक है। In these ponds, beneficial organisms stabilize the wastewater into a liquid that can be released to the environment adversely and that does not place an undercost burden on a downstream user. Wastewater stabilization ponds (WSP) are the best solution where financial resources are limited, technical expedite are lacking, sufficient land area is available at cheap cost. जहाँ पे एरिया आपके पास मतलब चीप हो, इजीली अवेलेबल हो, वहां पे ये बड़ी यूजफुल है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है जी? A stabilization pond is a relatively shallow body of the water contained in a earthen or lined basin of controlled shape which is designed for the purpose of treating waste water. पॉन्ड जो है कह रहा है कि या तो नेचुरल आप उसको जस्ट वो उसको आप लोग डगिंग कर लो उसकी और उसको बना लो, ठीक है। या दूसरा सिचुएशन है कि उसकी लाइनिंग कर लो, जैसा कि लोगों ने पॉन्ड्स बनाए होते हैं फॉर फिशिंग, फिश फार्मिंग करते हैं उसके लिए पॉन्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है। जमीन खोदी होती है रेक्टेंगल में या स्क्वायर में,
टू सम एक्सटेंट, जो आपकी डेप्थ है खास डेप्थ पे, और उसके अंदर पानी को वो क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, और उसके बाद उस वाटर को यूज कर लेते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, इन पॉन्ड्स के ड्रॉबैक क्या है? रिक्वायर्ड लार्ज एरिया, ठीक है, एनाएरोबिक पॉन्ड्स हैव ऑर्डर प्रॉब्लम। ऑब्वियसली अगर एक गंदा पानी पूरी लोकेलिटी का आके एक पॉन्ड में खड़ा रहे 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो ऑब्वियसली उसके अंदर बीओडी प्रोसेस शुरू हो जाता है, और बीओडी प्रोसेस में आपके पास क्या है, नाइट्रोजन गैसेस भी इवॉल्व होती है, सम टाइम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। तो ये सिचुएशन क्या होती जाती है, टाइम टू टाइम जो जो सीवेज पुराना हो जाता है, ओल्ड होता जाता है, वो वर्स होती जाती है ऑर्डर की। ठीक है, तो एरिया में क्या हो जाता है, उसके इर्द गिर्द सारा नॉइसेंस फैल जाता है या ऑर्डर्स फैल जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते कम्युनिटी के लिए, या उसके लिए मतलब सही नहीं, अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है हेल्थ के लिए, हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी टाइप्स कौन से इसके स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड्स के। एराबिक पॉन्ड हो सकता है, फैकल्टेटिव पॉन्ड और मैच्योरेशन पॉन्ड। ठीक है, मोस्टली दीज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अ टिपिकल अरेंजमेंट इज शोन बिलो। इसमें क्या है जी, जो आपके पास ये ऐसा नहीं है कि एक पॉन्ड जो है वो आप उसको सिंगल यूज कर रहे हो, वो कह रहे कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल फैकल्टेटिव और साथ में आपके पास मैच्योरेशन बॉन्ड, इसकी बनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, एनोरेबिक एफ एन एम, एनोरेबिक आपके पास एफ एम एम। ठीक है, यानी आप सीरीज में इनको इंस्टॉल करोगे और मतलब इनको साथ में आप क्या करोगे, एज अ कॉम्बिनेशन यूज करोगे। ठीक है, एरोबिक पॉन्ड्स, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि एनएरोबिक, सॉरी, कि जिसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, उन मतलब उसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपके पास यहाँ से एफ्लुएंट आता जाएगा सीवेज। ठीक है, सीवेज वाटर जो है आता जाएगा, वेस्ट वाटर, और यहाँ पे आके क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे पॉन्ड के अंदर। आप उसको फॉर सम स्पेसिफिक टाइम, फॉर सम स्पेसिफिक डेज आप उसको क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे। ठीक है, स्टोर कर लोगे तो इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा कि 3 to 5 मीटर्स की डेप्थ है, और यहाँ से स्लज नीचे बैठना शुरू हो जाती है, स्कम जो ऊपर जो है ना वो लेयर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और बीच में उसने एक बैफल वॉल दी है। ठीक है, बैफल वॉल किस लिए दी है, ताकि जो अला बला है वो मिक्स अप ना हो। ठीक है, और जो आपके पास एफ्लुएंट है वो साफ होके ही बाहर निकले। ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतने आपके जो पोल्यूटेंट्स है वो मतलब इनसाइड रहे पॉन्ड के, और बाहर जो पानी है वो साफ आए। ठीक है, तो देख लें वो जो ऑर्डर की रीजन है ना, यहाँ पे देखेंगे गैसेस, मीथेन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, यानी ये गैसेस जो है ना, इनमें मोस्टली स्मेली गैसेस कौन कौन सी है, मीथेन और आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये स्मेल या ऑर्डर क्रिएट करती है। अब इसका ये प्रॉब्लम भी इसने दिया हुआ है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट देनी है, लेकिन कल वो एलएमएस मेंटेनेंस पे लगा हुआ, तो वो अपलोड नहीं हो सकती थी। मैं फिर आपकी 2 असाइनमेंट्स जो है वो इकट्ठी यहाँ पे अपलोड करूंगी, तो आप और टाइम डेडलाइन डिफरेंट दे दूंगी, तो आप फिर मुझे सबमिट करा दीजिएगा। ठीक है, और सेकेंडली आपका जो कुछ स्टूडेंट मुझसे कल पूछ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, तो वो भी मैंने एलएमएस पे ही अपलोड करना है, लेकिन इशू ये आ रहा है कि वो मेंटेनेंस पे लगी हुई थी डिवाइस पर से एलएमएस की सॉरी जो वेबसाइट है। तो इंशाल्लाह आज आफ्टर इफ्तार मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, फैकल्टेटिव पॉन्ड्स। फैकल्टेटिव पॉन्ड्स क्या होते हैं, मतलब ये उसकी टाइप है पॉन्ड्स की, जो स्टेबिलाईजेशन हमने पढ़ी ना, इसके अंदर क्या होगा, फैकल्टेटिव में क्या होगी, आप लोग यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, फैकल्टेटिव होता है ना समथिंग, किसी का चीज का प्रोड्यूस होना, या मतलब कैसे मैं बताऊं, जैसे ग्रोथ होना किसी चीज की। ठीक है, अब वहां पे देखेंगे इस पॉन्ड में
जो इनफ्लुएंट है वो अंदर आ रहा है सीवेज, और इसकी डेप्थ कितनी है 1.5 से 2 मीटर तक, ठीक है। और इसमें वाटर जो आपका सीवेज इकट्ठा होता है, सारा वाटर इस पॉन्ड के अंदर, इस पॉन्ड के अंदर जो वाटर इकट्ठा हुआ है, कैम्युलेट हुआ है, इसमें क्या होगा, पानी, उसके लेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। पहली लेयर ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक होगी, उसके नीचे क्या होगी आपके पास फैकल्टेटिव होगी, और एंड पे जाके जो लेयर होगी ना वो एन एरोबिक होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो आपके पास फैकल्टेटिव एरिया है ना, ये वाला फैकल्टेटिव एरिया, यहाँ पे सनलाइट पहुंच गई है, तो सनलाइट आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एल्गल ग्रोथ हो जाएगी, ग्रीन कलर की जो एक बायो फिल्म सी बन जाती है ना पानी के अंदर, लेयर्स बन जाती हैं, वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम कहेंगे कि एल्गल ग्रोथ है, और उसी की फैकल्टेटिव फॉर्म है, ठीक है। और एंड पे जो लेयर होगी आपके पास, ये एंड वाली, ये आपके पास एन एरोबिक होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन पहुंच रही है और ना सनलाइट, तो इन दोनों की एब्सेंस में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एन एरोबिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो बैक्टीरिया होंगे वो मतलब स्लज बनाना शुरू हो जाएंगे, या सिल्ट जो है वो डेपोजिट होना शुरू हो जाएगी, स्लज, ठीक है। तो वो क्या होगा, गंदगी सारी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, पानी यहाँ से आउट हो जाएगा, आपके पास एफ्लुएंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फैकल्टेटिव फॉर्म। Three zones exist in facultative pond: the surface zone where the aerobic bacteria and algae exist, anaerobic zone near the bottom in which the accumulated solids are deposited by the anaerobic bacteria, and third, an intermittent intermediate zone that is partially aerobic and partially anaerobic, in which the decomposition is brought about by facultative bacteria, ठीक है। चलें, ये डिजाइन क्राइटेरिया इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगी इसका पॉन्ड का आपको, ठीक है। और अभी जो है ना, ये मुझे सलमान एक बात का ये बताएं कि जो सर जिशान भी आपके साथ जूम पे क्लास लेते हैं? जी मैम। और उनका जो सेशन होता है वो कितने टाइम का होता है? मैम वो तो 40 मिनट्स का भी ले लेते हैं कभी कभार, मतलब अगर एक सेशन एंड हो जाता है फिर दूसरा सेशन सीधा करके 1 घंटे का भी ले लेते हैं। अच्छा, और वो मतलब नोट्स ही पढ़ाते हैं या मतलब कोई स्क्रीन यूज करते हैं? स्लाइड शेयर करके दे देते हैं और वहीं से हमें पढ़ा रहे होते हैं। अगर उसमें कुछ समझाना होता है तो उसी के ऊपर लिख लेते हैं, और वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे भी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और हमें उसका यूट्यूब का लिंक मिल जाता है, या फिर मूडल पे अपलोडेड लेक्चर भी मिल जाते हैं उससे, तो हम वहाँ से फिर लेक्चर भी ले लेते हैं। ओके ओके ओके, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे वहाँ पे भी वही है, हमारे प्रोसीजर चल रहा है। सही है सही है। असल में अच्छा होता है ना जूम पे, अगर 40 मिनट से ज्यादा सेशन 1 घंटे का होता तो बड़ी आसानी हो जाती। वो मैम वही होता है ना कि अगर वो करते हैं फिर नई मीटिंग उन्होंने जनरेट करके रखी होती है एज अ बैकअप, कि अगर ये सेशन में पूरा नहीं होता तो अगले सेशन पे वो रख देते हैं। नहीं वो तो है, जाहिर सी बात है, वो फिर से दोबारा से वो करना, लिंक शेयर करना थोड़ा सा जी, वो मतलब उन्होंने फिर दिया होता है, जैसे अभी आपकी क्लास है 4 से 4:30 तक होती है या 4:40 तक होती है, इस हिसाब से होती है, तो वो उसी वक्त नई मीटिंग बनाए थे 4:45 टू आगे 10 मिनट का एक्स्ट्रा का और बना देते हैं। अच्छा सही हो गया, मतलब वो उसी के साथ ही नहीं बना देते हैं। चलें जी ठीक है। अभी मैंने आप लोगों का इंशाल्लाह रात को ना या शाम को क्विज मैंने लेना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी फारिग है तो मैं अभी क्विज सेट करके तो आप लोगों को टाइम क्या है अभी? हाँ, विद इन 15 मिनट्स में आप लोगों का क्विज सेट करके तो आपको भी सेंड कर देती हूँ। मैम कहाँ पे सेंड करेंगे, मतलब इधर ही हमारे ग्रुप में या? मैं गूगल फॉर्म पे लास्ट टाइम जिसा लिया था, गूगल फॉर्म पे उसी तरह। मैम शाम को ले रहे इफ्तारी के बाद मैम। अभी बच्चे मुझे तो मसला नहीं है, लेकिन अभी आप लोग फिर मतलब कह रहे हो कि तरावी पढ़ने जाते हैं, 11 बजे आते हैं, फिर 11 बजे मेरी क्लास। कौन तरावी पढ़ने जाता है मैम? 7:30 बजे तक नमाज वगैरह हो जाती है, उसके बाद 15 मिनट का क्विज है, सारे आ जाएंगे मैम, ले ले उसी टाइम। आसिफ शाह, मैंने इफ्तारी के बर्तन धोने होते हैं ना। मैम आप बस क्लिप अपलोड कर ले, बाकी हम कर लेंगे। एमए ड्रामे लगा रहे मैम।
तरावी जान अच्छा। कहीं 9 बजे स्टार्ट मैम होती हमारे लिए है। तो आप 8 बजे भी अगर रखने 8 बजे भी ठीक है, लेकिन बाकियों से पूछें, बाकियों को इशू होता है, कोई कहते हैं हम लोग यहाँ होते, और कोई यार वो हाँ ना, 8 आप तुम बजे नमाज में नहीं पढ़ते सलमान। इमरान खान ने वो तोगरल ड्रामा लगाया हुआ है, 8 बजे तो मैं ड्रामा देखती हूँ। तो वो सलमान तो मैम नमाज नहीं पढ़ता, मैं वो हर रोज के लिए हर टाइम को उसका अपलोड करता है। अच्छा जस्ट किडिंग, कोई मसला नहीं, ऐसा करते मैं हैं ना, ईद के बाद है ना। मतलब एक लिसन 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 एट 8 o'clock कर लेते हैं, ठीक है? यस ठीक है मैम, मैम। गुड। ठीक है क्योंकि वो 10 मिनट्स के लिए होगा, 8 से लेके 8:10 पे आप लोग मुझे रिटर्न कर दो, कोई और MCQs होंगे, ठीक है? ठीक है मैम। मैम। ये गूगल हाँ क्लास मैं में भी थोड़ा सा मतलब इशू भी होते हैं ना। हाँ पौने मैम, 8 टाइम से तो 15 पौने मिनट 8 कर तक दे। मैं जो है ना, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं नमाज के ना, मगरिब की नमाज के फौरन बाद जो है ना, मैं क्विज डन करके तो आपका लिंक अपलोड कर दूं, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, तो जरा काइंडली अवेलेबल रहिएगा, ठीक है? मैम 8 बजे ना 8:15 तक तो कर दे। मैम जी मैम 8 बजे ठीक 15 है। मिनट का तो कर दे। एक्सक्यूज मी मैम। ओफ अल्लाह, इमरान कभी तो मेरी बात में आमीन कर दिया करो, तो मैं हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है मुझसे। मैम आज से प्रॉब्लम 15 मिनट्स हुई है ना मैम। मैम, कभी आप हमारी बात पे हम इन कर लिया करें ना मैम, हम तो आप क्या बात मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तो वास्तगफार। अच्छा चले, कोई मसला नहीं है, टॉपिक मुझे का नाम क्विज तो सेट बता करने दो। देना। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने, मैं देखे क्विज छोटा था ना, MCQs इजी थे, और मतलब आप लोगों ने मुझे जल्दी खुद ही करके रिटर्न कर दिया था, ठीक है? तो पहले से शोर ना डाला जी। करो। मैम जी मैम, टॉपिक का नाम तो बता दो। टॉपिक वही 12th चैप्टर आपका जो सीवरेज सिस्टम था, अपना 12th चैप्टर रिवाइज करें, MCQs ही देने हैं मैंने छोटे छोटे। ओके मैम। बस उसको रिवाइज कर लें तो इंशाल्लाह, अगर थोड़ी सी वो चीजों का पता है, सेंस है, तो ऑब्वियसली यू कैन अटेन गुड मार्क्स इन क्विज। इंशाल्लाह मैम। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, तो सी यू इन द नाइट एट 8 o'clock फॉर योर क्विज, ओके? ओके मैम। And tomorrow is your off day, you can enjoy your day off, okay? Tomorrow no class. थैंक यू मैम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Allah Hafiz.